व्यक्तित्व में थोड़ी थोड़ी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव, मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, लेकिन सुनेगा ज़रूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत ज़रूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब भी लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला भी आनी कितनी ज़रूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तभी लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे के जो मेरे बहुत ही ज़्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गरूर हो जाए। मुझे रखना सबके दिलों में ऐसे कि मुझे दुआ देने के लिए सब मजबूर हो जाएं। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदा भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके मार्ग में बाधा डालते हैं। यही ज़िंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के काम, कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सब सीधे घटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी ज़िंदगी कड़वी हो जाएगी। यह दुनिया बड़ी जालिम है, ज़िंदगी से फंस आती है और दिमाग से लौटाती है। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ, भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिख रही है। इंसान इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाइए, अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाएं। ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हो वह ज़रूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों कुछ ना कुछ करने पर कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। कभी परमात्मा को यह मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को यह ज़रूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नज़र आता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए, चाहे वह कोई भी कर्म हो तो उसे छोड़ देना चाहिए।
इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते, बल्कि हम खुद को धोखा देते हैं। खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते रहो। परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि इनके इरादे समझ जाओ। अगर परमात्मा ने आपकी झोली खाली रखी है तो यह समझना कि वह आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहते हैं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जो इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो तुम्हारे साथ रहना एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि वह है जिसे कहाँ पर क्या बोलना है यह कला आती है। हमेशा सावधान रहना तारीफ करने वालों से, अपनापन दिखाने वालों से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगला प्यार से, दुश्मन से, सफ़र में अनजान इंसान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले घने बादल से ढके आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली कड़कड़ाती है और सूखे पेड़ पर जा गिरी। आसपास के पेड़ों में आग लग गई। तेज लपटों के कारण उस हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वह हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे। तभी उसे बाईं ओर झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उसके ऊपर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से घबराई हुई थी। जब उसने उस शिकारी को देखा तो डर गई। उससे बचकर भागने के लिए दाईं ओर मुड़ी तो देखा उस तरफ एक खूंखार शेर सैन लगाए बैठा हुआ था। एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर और तीसरी तरफ जलता हुआ जंगल और चौथी और गहरी नदी। हिरनी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई उपाय नहीं था हिरनी के पास। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु तो निश्चित है, तो डरना क्यों, शांत से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होता है। फिर शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। फिर हिरनी को पानी पीता देखकर शिकारी ने फिर शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। फिर हिरनी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, आसमान से तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांप गया और निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा और शेर घायल हो गया। उसकी नज़र शिकारी पर गई और शेर शिकारी पर हमला करने के लिए दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी वर्षा होने लगी और भारी वर्षा ने जंगल की आग को भी बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया, ना तो कोई शिकारी था ना ही कोई शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी थी। हिरनी ने उस समय को बर्बाद नहीं किया और वहाँ से भाग गई। वह सुरक्षित जगह पहुँची और 4 बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, नकारात्मकता हमें कभी भी सकारात्मकता जीवन नहीं दे सकती। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। तो इस वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।